the main scale divisions the diameter of the cylinder is. तो रिकॉल कीजिए वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं, उसका लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, कैसे रीडिंग लेते हैं. इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं. ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं. तो वर्नियर कैलिपर का जो लीस्ट काउंट होता है वो हम कैसे निकालते हैं. लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, है कि नहीं? करेक्ट, ओके. अब ये मेन स्केल डिवीजन कितना होगा? 1 मेन स्केल डिवीजन. तो मेन स्केल पे दो कॉन्जिक्यूटिव ग्रेजुएशंस क्या है? एक है 5.10 सेंटीमीटर और नेक्स्ट क्या है 5.15 सेंटीमीटर. ठीक है, तो एक डिवीजन है 5.10, दूसरा डिवीजन है 5.15. ठीक है, तो मेन स्केल का जो एक डिवीजन है वो कितना हो जाएगा? ठीक है, इनके बीच में कोई ग्रेजुएशन नहीं है, तो इनका जो 1 मेन स्केल डिवीजन का वैल्यू होगा वो हो जाएगा 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर, है कि नहीं? यानी कि ये हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर. तो यहां से हमें 1 मेन स्केल डिवीजन आ गया. ठीक है, अब वर्नियर स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे? हमें बताया गया है कि 50 डिविजन्स है वर्नियर स्केल पे और वो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है. यानी ये कितना हो जाएगा? 2.45 डिवाइडेड बाय 50 सेंटीमीटर. ठीक है, तो क्या करते हैं 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2.90 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर और यहां से हमें आ जाएगा 4.90 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर और यहां से हमें कितना आ जाएगा 0.049 सेंटीमीटर. ठीक है, यानी कि लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा? लीस्ट काउंट हो जाएगा 0.05 सेंटीमीटर माइनस 0.049 सेंटीमीटर और ये आपको पता है कितना हो जाएगा 0.001 सेंटीमीटर. तो हमने क्या किया? हमने लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर निकाल लिया. अब वर्नियर कैलिपर से रीडिंग कैसे लेते हैं हम लोग? तो रीडिंग क्या हो जाती है? रीडिंग हो जाती है मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन. ठीक है, वर्नियर कैलिपर का कौन सा डिवीजन किसी मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, मल्टीप्लाइड बाय द लीस्ट काउंट, है कि नहीं? तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? तो जो हमारा जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है वो 5.10 और 5.15 सेंटीमीटर के बीच में है. तो मेन स्केल पे ये है, इसके बीच में है. इसका मतलब क्या है कि किससे जस्ट आगे है? 5.10 सेंटीमीटर से जस्ट आगे है. ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग कितनी हो जाएगी? 5.10 सेंटीमीटर. कोइंसाइडिंग डिवीजन कौन सा है? कोइंसाइडिंग डिवीजन है 24 डिवीजन. तो ये हो जाएगा 24 मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कितना है? 0.001 सेंटीमीटर. ठीक है, इसको अगर हम साथ में लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5.124 सेंटीमीटर और ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, तो सिंपली हमने क्या किया है? वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाला. लीस्ट काउंट निकालने के बाद रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर कैलिपर से? मेन स्केल रीडिंग प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट. ठीक है, तो ये मेथड है वर्नियर कैलिपर से रीडिंग लेने का. तो ये आपने पढ़ा ही होगा, बट इसमें डिफरेंस इतना ही है कि जनरली क्या होता है कि कुछ सर्टेन नंबर ऑफ मेन स्केल डिविजन्स कोइंसाइड विद सर्टेन नंबर ऑफ वर्नियर स्केल डिविजन्स, ये दिया हुआ रहता है, वहां से लीस्ट काउंट निकालना होता है. ठीक है, लेकिन यहां पे लीस्ट काउंट निकालने के लिए कुछ और हमें दिया गया था. ठीक है, तो वो मेथड कोई भी हो सकता है, लेकिन ये बात पक्की है कि लीस्ट काउंट हम निकालेंगे कैसे? 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन. अब मेन स्केल डिवीजन और वर्नियर स्केल डिवीजन का वैल्यू निकालने का तरीका कुछ भी हो सकता है. ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कीजिए, फिर हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ठीक है, डन. तो ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं. तो हमारा 5.124 सेंटीमीटर ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन आ गया. ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. ऑलराइट, तो ये है नेक्स्ट क्वेश्चन. लंबा सा क्वेश्चन है, आराम से पढ़ते हैं, कोई जल्दी नहीं है. कंसिडर अ वर्नियर कैलिपर इन विच each 1 centimeter on the main scale is divided into 8 equal divisions. ठीक है, तो ये सिंपल सा साधारण सा कोई वर्नियर कैलिपर नहीं है. जनरली
1 सेंटीमीटर 10 डिविजन्स में डिवाइडेड होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे डिफरेंस है। तो 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया है 8 इक्वल डिविजन्स में। एंड अ स्क्रू गेज with 100 divisions on its circular scale. In the vernier calipers, 5 divisions of the vernier scale coincide with 4 divisions on the main scale, and in the screw gauge, one complete rotation of the circular scale moves it by 2 divisions on the linear scale. 10, ठीक है। ऑप्शंस क्या क्या हैं? क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। अब ऑप्शंस क्या क्या हैं? ऑप्शन ए, if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, the least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. Option B क्या है? If the if the pitch of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, the least count of the screw gauge is 0.005 millimeter. तो दोनों क्वेश्चन देखिए, ऑलमोस्ट दोनों ऑप्शन जो है बहुत क्लोज है, निकालनी एक ही चीज है, ठीक है। अगर पिच ऑफ द स्क्रू गेज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर है तो हमें लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज निकालना है, ठीक है। तो ए और बी को साथ में देखेंगे, चीज एक ही निकालनी है, तो देख लेंगे कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सी में क्या बोला गया है? If the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, then the least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. और ऑप्शन डी भी वैसा ही है। If the least count of the linear scale of the screw gauge is twice the least count of the vernier caliper, the least count of the screw gauge is इतना, ठीक है। तो ए और बी में एक ही चीज निकालनी है, तो ए और बी में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है। सी और डी में भी कोई एक ही चीज निकालनी है, तो सी और डी में से कोई एक ही करेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, आपको सारे ऑप्शंस को देखना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए आराम से, कोई जल्दी नहीं है, अटेम्प्ट कीजिए अच्छे से और फिर इसका डिस्कशन करते हैं। ऑलराइट, चलिए इसको डिस्कस करते हैं, एक एक करके हम ऑप्शंस चेक करेंगे। बट ऑप्शन देख के इतना तो पता चल रहा है कि जो भी कंपैरिजन दिया हुआ है वो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर से दिया हुआ है, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर तो निकालना ही पड़ेगा, ठीक है। तो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर निकालने के लिए हमें क्या क्या पता है? हमें यह पता है कि 1 मेन स्केल डिवीजन 1/8 सेंटीमीटर होगा। 8 मेन स्केल डिवीजन 1 सेंटीमीटर था, तो 1 मेन स्केल डिवीजन 1/8 सेंटीमीटर होगा। और हमें यह भी दिया हुआ है कि 5 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4 मेन स्केल डिवीजन। अब जो लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर होता है वो कितना होता है? वो होता है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ओके। तो मेन स्केल डिवीजन कितना है? मेन स्केल डिवीजन है, या अभी इसको मेन स्केल डिवीजन ही रखते हैं, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस, यहां से हम क्या बोल सकते हैं? यहां से हम बोल सकते हैं कि 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 4/5 मेन स्केल डिवीजन, ऐसा बोल सकते हैं कि नहीं? तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन को सब्सटीट्यूट कर देते हैं, इसको बोल देते हैं 4/5 मेन स्केल डिवीजन, यानी कि ये बन जाएगा 1 माइनस 4/5, यानी कि 1/5 मेन स्केल डिवीजन, और मेन स्केल डिवीजन कितना है? 1/8 सेंटीमीटर, यानी कि लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर कितना आ गया? 1/40 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? ये तो बहुत साधारण सी बात है, ओके, कोई प्रॉब्लम इसमें, ठीक है। तो हमने क्या किया? हमने वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट निकाल लिया। अब क्या करते हैं? अब ऑप्शंस को देखते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन में क्या दिया हुआ है? इफ द पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। पिच, तो जो स्क्रू गेज का पिच है, पिच मतलब कितना होता है? क्या होता है कि एक बार कंप्लीट रोटेशन अगर सर्कुलर स्केल का कर दें तो ये जो स्क्रू है ये लीनियर स्केल पे कितना आगे बढ़ेगा, इसको हम क्या कहते हैं? पिच कहते हैं। तो पिच कितना हो जाएगा? पिच इज ट्वाइस ऑफ द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर, और वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट अभी हमने निकाला 1/40 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 1/20 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर है? तो हमने पिच ऑफ द स्क्रू गेज निकाल लिया, ओके। अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है? याद कीजिएगा कि लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज होता है पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। ये याद है कि नहीं? ये याद होना चाहिए। लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज क्या होता है? पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल।
तो पिच कितना है? पिच है 1/20 सेंटीमीटर, और डिवाइड किससे करना है? नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल कितना दिया हमें? एक बार देखना पड़ेगा। कितना दिया है हमें, चेक करते हैं। 100 दिया हुआ है। तो नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन सर्कुलर स्केल हमारे पास 100 दिया हुआ है, तो सिंपली क्या करना है, इसको 100 से डिवाइड कर देना है। ठीक है, तो आंसर देखिएगा, आंसर मिलीमीटर में है। तो मिलीमीटर में है तो क्या हो जाएगा, ये 1/200 मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है, 1/200 मिलीमीटर का मतलब है 0.005 मिलीमीटर, है कि नहीं? ठीक है, तो हमारा फाइनल आंसर कितना आ गया? हमारा फाइनल आंसर आ गया 0.005 मिलीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली ऑप्शन ए करेक्ट नहीं हो सकता है। क्लियर? ठीक है, तो इसमें कोई परेशानी? पिच निकाला, पिच से लीस्ट काउंट निकाल लिया। ऑलराइट, चलिए तो अब हम क्या करते हैं, अब हम ऑप्शंस सी और डी को देखते हैं। तो ऑप्शन सी में क्या बोला गया है? इफ द लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल, मतलब लीनियर स्केल का वन डिवीजन, लीस्ट काउंट ऑफ द लीनियर स्केल ऑफ द स्क्रू गेज इज ट्वाइस द लीस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर। ठीक है, ओके। अब ये भी दिया हुआ है कि वन रोटेशन ऑफ सर्कुलर स्केल में 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता है। जो आपका स्क्रू है वो लीनियर स्केल का 2 डिवीजन आगे बढ़ जाता है। इसका मतलब है हमें क्या निकालना पड़ेगा? हमें निकालना पड़ेगा पिच। ठीक है, पिच कैसे निकालेंगे? पिच हम ऐसे निकालेंगे कि एक बार उसको जब हम रोटेट करते हैं, ठीक है, किसको रोटेट करते हैं? एक बार जब हम पूरा सर्कुलर स्केल को रोटेट करते हैं तो वो 2 डिविजन आगे बढ़ता है। ठीक है, 2 डिविजन ऑफ लीनियर स्केल। ठीक है, अब एक डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल कितना है? एक डिवीजन ऑफ लीनियर स्केल है ट्वाइस ऑफ द लीस्ट काउंट। तो ये कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 1/40 सेंटीमीटर, यानी कि यहां से क्या आ जाएगा? 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम 0.1 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं या 1 मिलीमीटर भी लिख सकते हैं। करेक्ट, तो पिच यहां से हमने निकाल लिया। तो अब लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा अगेन पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल। ये हो जाएगा 1/10 डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। तो इस केस में लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आ जाएगा 0.01 मिलीमीटर। ठीक है, कॉन्सेप्ट वही है, बस निकालने के तरीके थोड़े अलग दिए हुए हैं। स्टेटमेंट्स को देख के हमको ये सारी चीजें निकालनी पड़ेगी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ऑप्शन सी अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, और ऑप्शन सी करेक्ट है तो ऑप्शन डी करेक्ट नहीं हो सकता है। ऑलराइट, कोई तकलीफ इसमें? ठीक है, तो इसको आप फटाफट नोट कर लीजिए, फिर ऑप्शन चेक करेंगे और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ऑलराइट, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शंस बी और सी करेक्ट ऑप्शंस आ गए, तो अब फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? A screw gauge with a pitch of 0.5 millimeter and a circular scale with 50 divisions. ठीक है, पिच दिया हुआ है और सर्कुलर स्केल में कितने डिविजन है ये दिया हुआ है, यानी कि लीस्ट काउंट ही दिया हुआ है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ अ थिन शीट ऑफ एल्यूमिनियम. Before starting the measurement, it is found that when two jaws of the screw gauge are brought in contact, the 45th division coincides with the main scale line and the zero of the main scale is barely visible. ठीक है, इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, उसे कुछ पता चल रहा है? याद कीजिए क्या पता चल रहा है। ओके, what is the thickness of the sheet if the main scale reading is 0.5 millimeter and 25th division coincides with the main scale line? ठीक है, तो हिंट यही है कि जीरो एरर है इस इंस्ट्रूमेंट में। अब आप सोचिए पॉजिटिव जीरो एरर है या नेगेटिव जीरो एरर है, कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे? इसको अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं।
चलिए फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो अब ये तो साफ पता चल रहा है कि इसमें जीरो एरर है। ठीक है, तो जीरो एरर तो निकालना पड़ेगा। जीरो एरर निकालने के लिए पहले तो पिच निकालना पड़ेगा। तो पिच कितना हो जाता है, पिच हो जाता, सॉरी पिच नहीं, लीस्ट काउंट। पिच हमें दिया हुआ है, तो स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट कितना हो जाएगा, पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो पिच कितना हो गया 0.5 mm, और नंबर ऑफ डिविजन्स कितने हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स हैं 50, यानी कि ये कितना हो जाएगा, अगर इसको हम कैलकुलेट करें तो 1/100 यानी कि 0.01 मिलीमीटर। तो यहां से लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेज आ गया। अब बात है जीरो एरर निकालने की। ठीक है, तो मान लेते हैं कि ये मेन स्केल की लाइन है। ठीक है, तो ये जीरो होगा और ये कुछ कुछ डिविजन्स होंगे। ठीक है, अब हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कुलर स्केल है, करेक्ट। तो यहां पे क्या दिख रहा है, यहां पे दिख रहा है, या इसको और अगर एक्यूरेटली बनाएं, इसको और एक्यूरेटली बनाएं तो क्या सिचुएशन है, सिचुएशन कुछ ऐसी है। तो ये अपनी मेन स्केल की लाइन है। ठीक है, और जीरो बेयरली विजिबल है, मतलब ये जीरो के जस्ट आ गया है। ठीक है, जीरो के आगे कोई भी डिवीजन विजिबल नहीं है, यानी कि जीरो से जस्ट आ गया है। ठीक है, और ये अपनी मेन स्केल की लीनियर स्केल की लाइन है। और हमें क्या दिख रहा है, और थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाते हैं तो और क्लियर दिखेगा। ठीक है, तो ये हो गया, ये हो गया जीरो, तो इसको और बड़ा बनाते हैं ताकि सब क्लियरली दिखे। ओके, ठीक है, तो जब दोनों स्टड्स जो हैं, स्क्रू गेज के जो दोनों स्टड्स हैं, उनको जब ज्वाइन कर दिया जाता है, मतलब उनके बीच में कोई स्पेस नहीं है, उस समय क्या हो रहा है, उस समय सर्कुलर स्केल का 45th डिवीजन विजिबल है। ठीक है, मतलब 46 यहां होगा, 47 यहां होगा, 48 यहां होगा, और 50 या जीरो कह लें। ठीक है, 50 जीरो एक ही बात हुई, 50 या जीरो यहां पे होगा। ठीक है, तो यहां पे इसका मतलब क्या है, ये जो जीरो है ये इस जीरो से कोइंसाइड करना चाहिए था। ठीक है, तो जीरो ऑन द सर्कुलर स्केल कोइंसाइड करना चाहिए था इस मेन स्केल की लाइन से। ठीक है, इस लीनियर स्केल की लाइन से इसको कोइंसाइड करना चाहिए था, नहीं कोइंसाइड कर रहा है, इसका मतलब जीरो एरर है। अब ये कौन सा जीरो एरर है, ये जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, क्यों ये नेगेटिव जीरो एरर है, क्योंकि हम क्या करेंगे कि जब हम इसको अनस्क्रू करेंगे और जीरो और मेन स्केल लाइन को मिला देंगे तो उसके बीच में कुछ स्पेस होगा। ठीक है, अभी दोनों स्टड्स जो है मिले हुए हैं, अब जब हम इसको अनस्क्रू करेंगे तो जीरो मेन स्केल लाइन पे आ जाएगा, ये जो जीरो है ये मेन स्केल की लाइन पे आ जाएगा, तो दोनों स्टड्स के बीच में कुछ डिस्टेंस होगा। दोनों स्टड्स के बीच में कुछ डिस्टेंस है, उसके बावजूद हम स्क्रू गेज से क्या मेजर कर रहे हैं, हम स्क्रू गेज से जीरो मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम उसको और अनस्क्रू करेंगे और उसके बीच में एक ऑब्जेक्ट डाल देंगे। ठीक है, और अब जब हम रीडिंग लेंगे तो हमारी रीडिंग एक्चुअल रीडिंग से ज्यादा आएगी, एक्चुअल रीडिंग से कम आएगी, सोच के बताइए। पहले ही कुछ डिस्टेंस है, पहले ही उसके बीच में कुछ डिस्टेंस है और हम रीड कुछ कर नहीं रहे हैं। ठीक है, अब जब हमने उसके बीच में ऑब्जेक्ट डाल दिया और अब रीडिंग ली तो क्या होगा, तो ऐसा होगा कि जितनी टोटल रीडिंग है उससे कम हम मेजर कर रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ पार्ट ऑफ द रीडिंग के लिए तो हमने मेजर ही नहीं किया, वो तो जीरो था, जब थोड़ा सा स्पेस उसके बीच में था तो जीरो था। अब इसी को हमने बड़ा कर दिया और रीडिंग ली तो क्या होगा, हमने एक्चुअल में क्या मेजर किया, हमने मेजर किया जो एक्चुअल उसका लेंथ होगा उससे कम हमने मेजर किया होगा। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, यानी कि जीरो अगर मेन स्केल लाइन के नीचे होगा तो होगा पॉजिटिव जीरो एरर, जीरो अगर मेन स्केल लाइन के ऊपर होगा तो वो हो जाता है नेगेटिव जीरो एरर, है कि नहीं। बट कॉन्सेप्ट समझना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेगेटिव जीरो एरर कर लो, पॉजिटिव जीरो कर लो, अगर याद नहीं है तो भी कोई बात नहीं, कॉमन सेंस। क्या हो रहा है, हम मेजर क्या कर रहे हैं, हम मेजर कर ले रहे हैं जो एक्चुअल मेजरमेंट है उससे कम हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, ओके, अब हम क्या कह सकते हैं कि ये कितने से ऑफ है, कितने डिवीजन से ऑफ है। हम कोइंसाइडिंग डिवीजन देखते हैं, ठीक है, लेकिन कोइंसाइडिंग डिवीजन देखते हैं, बट सही चीज क्या देखना होता है, सही चीज देखना ये होता है कि कितने डिवीजन से ऑफ है। ठीक है, तो ये 5 डिवीजन से ऑफ है, जीरो कोइंसाइड करना चाहिए बट 45 कोइंसाइड कर रहा है, मतलब 5 डिवीजन से ये ऑफ है, करेक्ट। यानी कि हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जीरो एरर जो आ जाएगा वो जीरो एरर हो जाता है नंबर ऑफ डिवीजन, या कोइंसाइडिंग डिवीजन कह लें या नंबर ऑफ डिवीजन कह लें जो कि ऑफ है। ठीक है, नंबर ऑफ डिवीजन कहने का मतलब क्या है कि कितने डिवीजन से वो ऑफ है, और मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइड बाय हो जाता है लीस्ट काउंट।
ठीक है, तो कितने डिवीजन से ऑफ है? 5 डिवीजन से ऑफ है, और लीस्ट काउंट कितना है? 0.01, तो ये हो जाएगा 0.05 मिलीमीटर। ठीक है, और ये जीरो एरर कैसा है? ये जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर है, तो इसको -0.05 भी मिलीमीटर भी कह सकते हैं। तो ये हमारा नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, तो कितना आया? -0.05 mm। क्लियर? इसमें कोई तकलीफ? ओके, अब रीडिंग लेते हैं। अब हमने वो ऑब्जेक्ट डाल दिया और अब हमने रीडिंग ली। तो हमारी रीडिंग क्या होती है? हमारी रीडिंग होती है लीनियर स्केल रीडिंग या मेन स्केल रीडिंग कह लीजिए, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन इनटू द लीस्ट काउंट। करेक्ट? तो लीनियर स्केल की रीडिंग कितनी है? 0.5 mm। 0.5 mm ये लीनियर स्केल की रीडिंग है, प्लस कोइंसाइडिंग डिवीजन हमें क्या दिया हुआ है? कोइंसाइडिंग डिवीजन हमें 25 दिया हुआ है, मल्टीप्लाइड बाय लीस्ट काउंट कितना है? 0.01 mm, यानी कि ये हो जाएगा 0 पॉइंट कितना? 0.75 mm। ठीक है, अब जो करेक्ट रीडिंग है, वो करेक्ट रीडिंग क्या होगी? हमेशा हम जो जीरो एरर है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो करेंट रीडिंग कितनी हो जाएगी? जो हमने रीडिंग निकाली माइनस जीरो एरर। तो रीडिंग हमने कितनी निकाली? हमने निकाली 0.75 मिलीमीटर, और जीरो एरर कितना आया था? -0.05 मिलीमीटर, यानी कि ये क्या बन जाएगा? 0.80 मिलीमीटर। तो जो करेक्ट रीडिंग होगी वो हो जाएगी 0.80 मिलीमीटर, है कि नहीं? ठीक है, बट अपन ऐसे भी सोच सकते थे, अगर आप पॉजिटिव जीरो एरर नेगेटिव जीरो एरर याद नहीं भी रहे तो हम ऐसे भी सोच सकते थे कि जीरो एरर कितना था? जीरो एरर था 0.05 मिलीमीटर, और हमने क्या कहा था? हमने एक्चुअल रीडिंग से, एक्चुअल मेजरमेंट से कम मेजर किया है, यानी कि ये जीरो एरर को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। हमने एक्चुअल से कम मेजर किया तो इसको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐड करके हम 0.80 मिलीमीटर वैसे भी बोल सकते थे। ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे वैसा अच्छा है, बट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि नेगेटिव जीरो एरर में क्या प्रॉब्लम है, पॉजिटिव जीरो एरर में क्या प्रॉब्लम है, हम एक्चुअल से कम मेजर कर रहे हैं या हम एक्चुअल से ज्यादा मेजर कर रहे हैं। ऑलराइट, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए, ये डन है। ओके, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो ऑप्शन बी करेक्ट ऑप्शन होगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन एन एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, the formula used for the time period of a periodic motion is t is equal to 2 pi under root of 7 capital R minus small r divided by 5g. The values of capital R and small r is measured to be 60 plus minus 1 millimeter and 10 plus minus 1 millimeter respectively. In 5 successive measurements, the time period is found to be 0.52 second, 0.56, 0.57, 0.454 and 0.59 second. ठीक है, the least count of the watch used for the measurement of the time period is 0.01 second. Which of the following statement or statements is or are true? मतलब मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है तो हर ऑप्शन देखना पड़ेगा। क्या क्या ऑप्शंस हैं? The error in the measurement of small r is 10%. The error in the measurement of capital T is 3.57% or 2%. And the error in the measurement of G is 11%. तो R, T और G का हमें परसेंटेज एरर निकालना है। ठीक है, परसेंटेज एरर आपको निकालना आता है तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। ठीक है, आता ही होगा सब, ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए, फिर डिस्कशन करते हैं।
ऑलराइट, चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, स्मॉल r का परसेंटेज एरर निकाल लेना है, ठीक है। तो परसेंटेज एरर इन स्मॉल r इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एरर कितना है 10 प्लस माइनस 1 यानी कि 1 मिलीमीटर का एरर है, और ये क्वांटिटी कितनी है 10 मल्टीप्लाइड बाई 100 यानी कि 10%। तो ये तो तुरंत निकल गया, ठीक है। परसेंटेज एरर इन स्मॉल r इज 10%। अब हमें क्या निकालना है, परसेंटेज एरर इन टाइम पीरियड। अब ये कैसे निकालें, तो हमें टाइम पीरियड कई ऑब्जर्वेशंस के दिए हुए हैं, ठीक है। टाइम पीरियड कई ऑब्जर्वेशंस के दिए हुए हैं, तो यहां से हमें एरर निकालना पड़ेगा। तो यहां से एरर हम कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें मीन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। हमें क्या करनी पड़ती है, मीन क्वांटिटी कैलकुलेट करनी पड़ती है। तो चलिए इसको कह देते हैं टी मीन। टी बार अगर इसके ऊपर लिखा है या टी एम लिखा है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा टी मीन, ठीक है। मीन कैसे निकालें, बहुत सिंपल सी बात है, 0.52 प्लस 0.56 प्लस 0.57 प्लस 0.54 प्लस 0.59 डिवाइडेड बाई 5, है कि नहीं। तो अगर इसको कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 7 20, 20 प्लस 6 26, 28। तो ये 8 आ गया, 2 कैरी हमारा, 5 5 25, तो 27। तो 2.78 डिवाइडेड बाई 5, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.5, तो 28 आ जाएगा, 5 5 25, फिर 30 आ जाएगा, 0.556 सेकेंड। ये हमारा मीन आया, ठीक है। बट क्या इसको हम 0.556 सेकेंड लिख सकते हैं, हमारा जो लीस्ट काउंट ऑफ द वॉच है वो 0.01 सेकेंड है, यानी 2 डेसिमल प्लेस तक ही जा सकते हैं। तो हमें इसको अप्रोक्सीमेट करना पड़ेगा 0.56 सेकेंड, ठीक है। 556 है, लास्ट डेसिमल प्लेस पे इसको राउंड ऑफ कर रहे हैं, तो 0.56 सेकेंड हो जाएगा, करेक्ट। ओके, तो ये हमने क्या निकाल लिया, मीन निकाल लिया। अब मीन निकालने के बाद हम क्या करते हैं, हम एरर निकालते हैं, ठीक है। एरर क्या हो जाता है, और हम क्या निकालते हैं, एब्सोल्यूट एरर निकालते हैं। तो फर्स्ट रीडिंग के लिए जो एरर होगा वो एरर कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा T1 माइनस टी मीन का मॉड, है कि नहीं। याद कीजिए एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालते हैं, तो हमने मीन निकाली, मीन को हम ट्रू वैल्यू मानते हैं, और जो फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हमने लिया कितना 0.52 सेकेंड, उसमें से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे मीन को और उसका मॉड ले लेंगे, तो ये हमें देता है मीन एब्सोल्यूट एरर, सॉरी एब्सोल्यूट एरर देता है हमें, मीन नहीं, ये हमें देता है एब्सोल्यूट एरर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.52 माइनस कितना है 0.56 का मॉड, यानी कि ये हो गया 0.04 सेकेंड, ठीक है। सिमिलरली डेल्टा T2 कितना हो जाएगा, मैं उतना नहीं लिखूंगा, आपको समझ में आ ही गया है क्या है, ठीक है। तो T2 माइनस TM होगा, उतना मैं लिखता नहीं हूँ, ठीक है। आपको समझ में आ जाएगा वो कितना है, तो ये फिर कितना हो जाएगा 0.56 माइनस 0.56, यानी कि हो जाएगा 0.00 सेकेंड, ठीक है। फिर डेल्टा T3 कितना हो जाएगा, डेल्टा T3 हो जाएगा थर्ड ऑब्जर्वेशन कितना है 0.57 सेकेंड, सो 0.57 माइनस 0.56 का मॉड, ये हो जाएगा 0.01 सेकेंड। फिर डेल्टा T4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.54 माइनस 0.56 का मॉड, यानी कि 0.02 सेकेंड। और डेल्टा T5 हो जाएगा मॉड ऑफ 0.59 माइनस 0.56।